15वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिलने से पंचायत प्रतिनिधियों में नाराजगी। जीप अध्यक्ष शारदा सिंह ने दी आंदोलन की चेतावनी। 15वें वित्त आयोग की 2024-25 की बकाया राशि अब तक जारी नहीं होने से पंचायत प्रतिनिधियों में गहरी नाराजगी है। इस मुद्दे को लेकर के धनबाद जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती शारदा देवी ने आज अपने कार्यालय में एसपीएन न्यूज से एक खास बातचीत में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और जोरदार आंदोलन की चेतावनी दे डाली। शारदा सिंह ने बताया कि इस विषय पर पूर्व में मुख्यमंत्री आवास रांची में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री दीपिका पांडे सिंह के साथ मुलाकात कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मांग रखी थी कि 15वें वित्त की बकाया राशि जल्द से जल्द जारी किए जाए और पंचायती राज प्रतिनिधियों को 14 विभागों एवं 29 विषयों पर पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाए। विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। शारदा सिंह ने कहा, 15वें वित्त की राशि नहीं मिलने के कारण गांव के विकास कार्य पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे लोकतंत्र की नींव कमजोर हो रही है। आंदोलन की तैयारी अब शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही हर प्रखंड में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। प्रमुख मुखिया, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य सब मिलकर एकजुटता दिखाएंगे और सरकार की नीति के खिलाफ आंदोलन का शुरुआत करेंगे। सरकार को चेतावनी। शारदा सिंह ने राज्य सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि पंचायत प्रतिनिधियों की मांग को शीघ्र स्वीकार नहीं किया गया तो यह आंदोलन जिला स्तर से बढ़कर राज्यव्यापी किया जाएगा। इस चेतावनी के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार पंचायत प्रतिनिधियों की नाराजगी को कैसे दूर कर सकती है या फिर राज्य में एक नया जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज की ओर से धनबाद झारखंड से। मैडम, फिर से वही सवाल, 15 वित्त आयोग का जो 50% फंड मिला, 50% नहीं मिल पाया, इसकी वजह से एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई है। बहुत सारा विकास के जो कार्य है वो बाधित है। इस पर आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो हम लोग अलग अलग, मैंने देखा कि है त्रिस्तरीय पंचायत, लेकिन सब अलग अलग काम कर रहे हैं। मुखिया जी लोग का अलग काम हो रहा है, पंचायत समिति अलग कर रहा है, जिला परिषद अलग कर रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, सबसे पहले हम लोग को एकजुट हो जाना चाहिए ताकि जो परेशानियां सबकी एक हैं तो हल भी एक ही होगा। लेकिन साथ मिलकर के चलने से आंदोलन हो या फिर अपनी बातों को रखने में हम सबको एकजुट होकर के काम करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए पहले मैंने संपर्क किया कि जो भी मुखिया संघ के अध्यक्ष बने हैं, जो भी प्रमुख हैं, जिला परिषद है, हम लोगों ने एक जगह एक प्लेटफॉर्म में आने का काम किया। उसके बाद अभी हम लोग ग्रामीण मंत्री से मिले हैं, दीपिका जी से। उन्होंने कहा कि नहीं, जल्द ही हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात थी कि पंचायत जो है ना, निदेशक थे, डायरेक्टर थे, ना सेक्रेटरी थे। तो सबसे पहले परेशानी ये थी। तो अभी दोनों आ गए हैं। तो मैडम का कहना था कि हम लोग प्रोसेस में लगे हैं, राज्य वित्त आयोग का गठन हो गया है, जल्द ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र हम लोग को पैसा दे। लेकिन दे तो हम लोग हाथ में हाथ धर करके ना बैठें और हम लोग आए कि जनता को पता चलना चाहिए। रोज़ आए दिन मेरे पास हो या फिर प्रखंड पंचायत में मुखिया जी के पास अपनी समस्या को लेके जा रहे हैं कि आज नाली बनवाना है, रोड बनवाना है, ये समस्या है, स्कूल की बाउंड्री टूटी हुई है, बच्चों को परेशानी हो रही है। तो इन कितने लोगों को हम लोग बस एक ही बात बोल रहे हैं, फंड नहीं है हमारे पास, फंड नहीं है हमारे पास। तो सिर्फ एक गाना गाने से नहीं होता, प्रयास करना पड़ता है कि हम और आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि फंड नहीं आए तो क्या हम हाथ और हाथ पे धर के कुर्सी में बैठने से तो फंड नहीं आए। तो ये आवाज़ हमारे जानी चाहिए कि हमें परेशानी हो रहा है। जो सोच करके पंचायत का चुनाव कराया गया था, उसमें तो नहीं साकार हो रहा उनका सपना। वो तो काम नहीं कर पा रहे क्योंकि फंड की कमी के कारण हम लोग पंचायत में काम ही नहीं कर पा रहे। तो क्या फायदा से चुनाव का? नगर कहा गया कि नगर निगम का चुनाव नहीं गया तो केंद्र में फंड रोक दिया गया। तो अगर नगर निगम का चुनाव नहीं है तो उसमें हम पंचायत प्रतिनिधियों का कहाँ दोष है? इसमें हमारा तो चुनाव हुआ है। जब तक फंड नहीं मिलेगा तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आए, सब एकजुट हुए हैं। अभी हम लोग रणनीति बना रहे हैं बैठ करके क्या करना चाहिए। तो पहला में हम लोगों ने पंचायती राज मंत्री से मिले, दीपिका जी से हम लोग मिले। उसका नेक्स्ट टाइम मैं राज्यपाल से भी टाइम ले रही हूँ। जल्द मैं उनसे भी मिल करके समस्या के रखूँगी कि अभी तक हमें पैसा नहीं मिला जिसके कारण हम पंचायत का काम नहीं कर पा रहा। उसके बाद हम लोग केंद्र भी जाएंगे और केंद्र मंत्री से भी मिल करके इस बात को रखेंगे कि आखिरकार हम लोग के साथ ये बर्ताव क्यों किया जा रहा है, हम लोग को क्यों फंड नहीं मिल रहा। जो भी समस्या है, साल भर हमको लगता है बहुत बड़ा टाइम होता है, ये गंभीर मामला है कि पंचायत 15 फाइनेंस का पैसा नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं आपस में राज्य सरकार और केंद्र सरकार बैठ के इसका हल निकाल रही है।
अगर जब तक इसका हल नहीं निकलता है तो राज्य वित्त आयोग का बोला जा रहा है गठन हो गया, तो उसका पैसा क्यों नहीं हम लोग को मिल रहा है? मैडम, हाल फिलहाल अभी केंद्रीय मिनिस्टर यहाँ पे आए थे अमित शाह, उस पर भी कई सारी झारखंड के मुद्दाओं को रखा गया। आप मंत्री से मिली हैं दिग्विजय जी से, तो क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार नहीं चाह रही है कि आप सबों को 15 वित्त आयोग का फंड मिल सके? क्योंकि 40 साल का ऐसा मुद्दा जो था झारखंड बिहार का, वो मुद्दा सुलझ गया, लेकिन एक फंड की बात है जो केंद्र और राज्य के बीच में फंस गई है। वही तो मेरा मानना है कि मान लीजिए और फंड जो है, जो राज्य सरकार को फंड देना था माननीय विधायक लोग को उन्होंने दे दिया, केंद्र सरकार को देना था माननीय सांसद का फंड आ गया। अगर दोनों को मिलकर के हमारा फंड देना है तो उसमें क्यों नहीं गंभीरता से लिया जा रहा है इस बात को? इसीलिए तो हम लोग सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म में आकर के हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। पहले हम लोग सबसे मिलेंगे, अभी हम लोगों ने मंत्री जी से मिली, फिर मैं राज्यपाल से मिलूंगी, फिर हम लोग केंद्र मंत्री से मिलेंगे, और नहीं हुआ तो फिर हम लोग और रूपरेखा बनाएंगे आंदोलन का। बैठना पड़ेगा तो हम लोग विधानसभा के बाहर बैठेंगे, नहीं हुआ तो केंद्र में जाकर के हम लोग बैठेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास फंड नहीं आएगा तो कोई काम नहीं है। जब तक हम लोग के पास फंड नहीं आता हम लोग पंचायत का कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन हाथ पर हाथ धरे भी हम गांव की सरकार नहीं बैठ सकते। पता नहीं राज्य सरकार केंद्र सरकार ने चुनाव क्यों कराया? अगर हमें फंड नहीं देना था, इसको गंभीरता से नहीं लेना था, तो क्यों कराया गया चुनाव? नहीं करा देना इसका चुनाव, बंद कर दीजिए पंचायती चुनाव। ये बार बार कहना कि हम लोग गाँव को मजबूत करना चाहते हैं, गाँव को सशक्त करना चाहते हैं, लेकिन जब गाँव की परेशानी है तो आप आराम से कोई भी गंभीरता से इस चीज़ को नहीं ले रहा है, और नहीं ज़्यादा जल्दी निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है? जो भी मुद्दाएं हैं दोनों के बीच में जल्दी सुलझा लेना चाहिए था उसको। क्या मैडम इसमें राज्य सरकार पहल नहीं कर रही है? जी, मैडम ने तो कहा कि हम लोग पहल कर रहे हैं। अब देखिए, जो हम लोग को बोला जाएगा हम लोग वही जानेंगे। पहल तो कर, लेकिन ऐसा पहल हो रहा है दोनों की तरफ से कि साल भर हो गया पर कोई पहल का कोई हमको दिख नहीं रहा है कि क्या हल आ रहा है इसका। मैम, ऐसा नहीं लग रहा कि गांव से चली हुई सरकारें बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं? आज गांव की सरकार को अपने फंड के लिए एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी पड़ रही है। ये अपने आप में नहीं लग रहा कि बहुत अनोखा चीज़ है? बिल्कुल, बहुत अनोखा चीज़ है कि गांव की सरकार है, आपने बना दिया गांव की सरकार कि जब तक गांव के नहीं मजबूत कर सकते तब तक भारत देश मजबूत नहीं हो सकता। लेकिन गांव की मजबूती के लिए कुछ नहीं किया। राज्य सरकार डायरेक्ट आप कर सकते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, गाँव की सरकार के साथ सौतेला बर्ताव कर रही है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। A group of Bharati News Network Media, Bharati News Network, SPN News, Crime आज तक।